हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस कंसेप्ट हब, जहाँ पे हम लोग बीएससी के क्वेश्चंस को प्रूव करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि प्रूव दैट एनी स्क्वेयर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है फ्रेंड्स? आज का जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड वो है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम यूनिकली एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के टर्म में लिख ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को प्रूव करने से पहले थोड़ा सा हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जिन बच्चों को नहीं पता होगा उन्हें पता हो जाए और आगे फिर उन्हें प्रूफ में करने में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो फ्रेंड्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस वैसे मैट्रिसेस होते हैं जिनका ट्रांसपोज लेने पर वही मैट्रिक्स दे देता है, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इनका अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said to be symmetric matrix if ए मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज लूँ तो दैट शुड गिव अ दैट मैट्रिक्स इज यानी कि दैट इज ए, जहाँ पर ए डैश जो है वो क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए है। क्लियर फ्रेंड्स? तो यही हमारा स्क्वेयर सिमेट्रिक मैट्रिसेस होता है। तो वहाँ लिख देता हूँ कि वेयर, जहाँ पे ए डैश इज द ट्रांसपोज ऑफ ए है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यही है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिसेस, यानी कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने पर वही मैट्रिक्स दे दे, वैसे ही मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिसेस कहते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? यानी कि ए का ट्रांसपोज लिया तो ए के बराबर दे दे, बी का ट्रांसपोज लूँ तो बी के बराबर दे दे, वो कह दे वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिसेस बोलते हैं। अब फ्रेंड्स, हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में जान लेते हैं। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने पर माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स दे दे, दैट शुड बी नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो इसके डेफिनेशन को देख लेंगे फ्रेंड्स कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said to be skew symmetric matrix if E ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए के बराबर। क्लियर है फ्रेंड्स? वैसे ही मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, हम लोग आशा करते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस मतलब वैसे मैट्रिसेस जिसका ट्रांसपोज लूँ और वो ए के बराबर आ जाए, तो वैसे मैट्रिसेस को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिसेस बोल दिए। यानी कि मान लेंगे कि अगर मेरे पास, जैसे कि अगर ए का मैंने ट्रांसपोज लिया, ए का ट्रांसपोज लिया और वो इक्वल टू ए के बराबर आ गया, तो ये सिमेट्रिक हो गया। अगर मैंने ए का ट्रांसपोज लिया और वो माइनस ए के बराबर आ गया, तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। क्लियर फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, हमने समझ लिया कि क्या सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं आज का क्वेश्चन पे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बिहार यूनिवर्सिटी में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि प्रूव दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्लियर है? तो इसको प्रूव करने के लिए मान लेते हैं कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स को मान लेते हैं। तो लेट मान लेते हैं
ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर फ्रेंड, ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब लेट मान लेते हैं फ्रेंड्स कि x इज इक्वल टू जो है वो है 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड y इज इक्वल टू है 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर। क्लियर फ्रेंड्स, जहाँ पर ये ए डैश जो है वो ट्रांसपोज ऑफ ए है, वेयर ए डैश इज द ट्रांसपोज ऑफ ए। क्लियर है फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स हम x का ट्रांसपोज लेते हैं। देन x ट्रांसपोज, x का ट्रांसपोज लेते हैं, यानी 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, दैट शुड बी इक्वल टू 1/2 इंटू ए ट्रांसपोज, पहले इसका ट्रांसपोज, और प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। यानी कि इसको फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दैट शुड बी इक्वल टू ए। यानी कि ये जो x के बराबर ही है, जो हमने x माना है फ्रेंड्स, यानी हमने x क्या माना है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर, तो ये हमारा x के बराबर आ गया। यानी कि हमने x का ट्रांसपोज लिया और वो x के बराबर आ गया। देयरफॉर x एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस होगा। देयरफॉर x इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसी तरीके से फ्रेंड्स हम y का भी ट्रांसपोज लेंगे। ऑल्सो y ट्रांसपोज, यानी कि 1/2 इंटू ए माइनस ए का होल ट्रांसपोज, यानी कि ये आ गया 1/2 अगेन ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, दैट इज इक्वल टू 1/2 ए ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ए ट्रांसपोज और माइनस ए ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज, दैट शुड बी इक्वल टू ए। फ्रेंड्स इसको थोड़ा हम लोग लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेके 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज, हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने के बाद यह कुछ किसके बराबर आ गया y के, और पहले माइनस लगा है तो दैट इज इक्वल टू माइनस वाई के बराबर आ गया। क्लियर है फ्रेंड्स, यानी कि हमने y का ट्रांसपोज लिया तो ये माइनस वाई के बराबर आ गया। जब क्लियर है तो हमारा यानी कि y क्या हो गया, x स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हो गया। देयरफॉर y इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आशा करते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम x, जैसे कि x हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस आया और y हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस आया, तो अब हम दोनों को सम करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो x प्लस वाई, यानी कि 1/2, x इज इक्वल टू क्या है 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज और प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज, यानी कि 1/2 अगर हम फ्रेंड्स कॉमन ले लें इसमें से, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस ए ट्रांसपोज और प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत, हमने -1/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आ गया a प्लस ए ट्रांसपोज और प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज। अब देखेंगे कि a ट्रांसपोज कैंसल आउट हो गया, a माइनस ए
माइनस ए ट्रांसपोज से, ये कैंसल आउट हो गया। तो कैंसल आउट होने के बाद हमें हमें मिल गया क्या, ये 1/2 इंटू 2a, यहाँ 2a, 2 से 2 कैंसल आउट होके यहाँ a आ गया, यानी कि दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू a के बराबर आ गया। फ्रेंड्स, तो जब हमने देखा कि एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस को और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस को हमने सम किया तो हमें a आ गया, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यही हमें प्रूव भी करना था कि हेंस जो हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के टर्म में लिख सकते हैं। तो इसको फ्रेंड्स हम लोग लिख लेंगे कि हेंस एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrices. Skew symmetric matrix। चलिए फ्रेंड्स, एक पोर्शन हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रूव कर लिया। अब हमको दिखाना है फ्रेंड्स कि ये जो एक्सप्रेशन आया वो एक यूनिक है, यूनिक एक्सप्रेशन है। क्लियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर तो क्लियर है कि हमने प्रूव कर दिया कि इस किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के टर्म में लिख सकते हैं। अब हमको प्रूव करना है कि यह एक्सप्रेशन यूनिक है, क्योंकि हमने क्वेश्चन में भी देखा है कि हमारा क्वेश्चन जो था वो प्रूव करना था कि प्रूव दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। यहाँ क्लियर है, यहाँ यूनिक है हमारा, तो इसको हम लोग को प्रूव करना है। यानी कि फ्रेंड्स जो हमने लाया है उसको हमें यूनिक प्रूव करना है। तो नाउ वी शैल प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन जो हमने लाया है, एक्सप्रेशन इज यूनिक। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे फ्रेंड्स? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे कि जो हमारा एक्सप्रेशन आया है वह यूनिक नहीं है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो लिख लेते हैं कि इफ पॉसिबल लेट दिस एक्सप्रेशन बी नॉट यूनिक। हमने मान लिया कि हमारा जो एक्सप्रेशन आया है वह यूनिक नहीं है। देन हम लिख लेते हैं कि हम a बराबर लिख सकते हैं, हमारा होगा इक्वल टू x1 प्लस y1 के बराबर, जहाँ पे x1 जो है वह x के बराबर नहीं है और जो हमारा y1 है वह y के बराबर नहीं है। ठीक है, एंड x1 जो है वो हमारा सिमेट्रिक है एंड y1 जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, एंड x1 इज सिमेट्रिक एंड y1 इज स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत फ्रेंड? यहाँ तक आशा करते हैं आपको दिक्कत नहीं आई होगी। देन फ्रेंड्स हम ए की ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए ट्रांसपोज यानी ए बराबर हमारा क्या है x1 प्लस y1 और उसका ट्रांसपोज, यानी कि ये बराबर आ जाएगा मेरे x1 के ट्रांसपोज प्लस y1 का ट्रांसपोज के बराबर। क्लियर है फ्रेंड्स? अब फ्रेंड्स हम जानते हैं कि x1 जो है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, देयरफॉर अगर हम x1 का ट्रांसपोज लेंगे तो वो x1 के बराबर ही आ जाएगा। तो सिंस
x1 is symmetric matrix, therefore अगर हम x1 का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो x1 के बराबर आ जाएगी। उसी तरीके से y हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, तो y1 का ट्रांसपोज लेंगे तो वो माइनस y1 के बराबर आ जाएगी। तो एंड y1 इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर अगर हम y1 का ट्रांसपोज लें तो ये माइनस y1 के बराबर आ जाएगी। क्लियर है फ्रेंड्स? माइनस y1 के बराबर आ जाएगी। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि हमारा जो A ट्रांसपोज आया है वो हम ऊपर देखेंगे, दैट इज x1 के ट्रांसपोज के बराबर है, और x1 एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसलिए उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो x1 के बराबर आ जाएगा, और y1 एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसीलिए उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो माइनस y1 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? देयरफॉर अगर हम a प्लस ए ट्रांसपोज निकालें फ्रेंड्स, a प्लस ए ट्रांसपोज निकालें तो a इज इक्वल टू क्या आया है हमारा, a इज इक्वल टू है x1 प्लस y1, और a ट्रांसपोज इज इक्वल टू x1 माइनस y1, यानी y1 से y1 कैंसल आउट हो जाएगा और फाइनली ये आ जाएगा 2 टाइम्स x1 के बराबर। देयरफॉर यहाँ से अगर हम x1 निकालें तो दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर आ जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? और ये किसके बराबर है, अभी हमने पीछे ही प्रूव किया है, दैट इज इक्वल टू x के बराबर है। क्लियर है फ्रेंड्स? ये x के बराबर है ना। अभी हमने इससे पहले वाले शुरू में ही हमने एक्सप्रेशन को माना था कि लेट x इज इक्वल टू, हमने कुछ माना था x इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज कुछ करके माना था, तो ये x के बराबर आ गया। सिमिलरली फ्रेंड्स हम a माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे एंड a माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो a इज इक्वल टू अगेन x1 प्लस y1 और माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू x1 प्लस, और हमारा हमने ए ट्रांसपोज y1 क्योंकि हमारा एक्स सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तो यहाँ पे पहले ही माइनस का साइन आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू y1। इसको आगे हम प्रोसीड कर लेंगे तो ये x1 सॉरी फ्रेंड्स तो फिर से समझते हैं, a माइनस ए ट्रांसपोज, तो a बराबर हमने मान रखा है x1 प्लस y1 माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो जाएगा x1 माइनस y1, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा x1 प्लस y1 और माइनस x1 और प्लस y1, तो x1 और x1 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा यहाँ से दैट इज इक्वल टू 2y1 के बराबर आ जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? यानी कि दैट इज देयरफॉर हमारा x1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर, और इसी को हमने y न माना था फ्रेंड्स पीछे वाले में, सबसे शुरुआत में हमने तो यही माना था, तो ये y के बराबर आ गया। यानी कि क्या फ्रेंड्स, हमारा x जो है x1 जो है वो x के बराबर आ जा रहा है और y1 जो है वो y के बराबर आ जा रहा है। Thus we have x1 इक्वल टू x के बराबर आ जा रही है और y1 जो है वो इक्वल टू y के बराबर आ जा रही है, और हमने तो मान के चला था फ्रेंड्स कि ये वैल्यू जो है उसके बराबर नहीं होगी, यानी ये हमारे जो हमने सपोज किया है सपोजिशन को कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो दस वी हैव x1 इक्वल टू x के बराबर, y1 इक्वल टू y के बराबर, विच contradict the fact that x1 is not equal to x and y1 is not equal to y।
हेंस हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो जाएगा। हेंस आवर सपोजिशन that the expression a is equal to x plus y is not wrong। जो हमारा सपोजिशन है, जो हमने सपोज किया है कि a इज इक्वल टू x प्लस वाई, जो हमारा सपोजिशन है फ्रेंड्स, हेंस आवर सपोजिशन दैट द एक्सप्रेशन a इज इक्वल टू x1 a इज इक्वल टू x प्लस वाई जो है वो रॉन्ग नहीं होगा, इज नॉट यूनिक, इज रॉन्ग। सॉरी फ्रेंड्स, हम यहाँ बताते हैं आपको, हमने जो एक्सप्रेशन लाया था कि a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यह यूनिक नहीं होगा। जो सपोजिशन करके चला था वो हमारा रॉन्ग हो गया। हेंस आवर सपोजिशन दैट द एक्सप्रेशन a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज नॉट यूनिक, जो हमने मान के चला था कि ये यूनिक नहीं होगा, वो रॉन्ग हो गया। क्लियर फ्रेंड्स? यानी कि a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक यूनिक एक्सप्रेशन है। क्लियर है फ्रेंड? लिख लेंगे देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक। और यही हमारा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स प्रूव्ड है। तो फ्रेंड्स, हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी से इजी लैंग्वेज में प्रूव किया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।